पार्टिसिपेट कर रही हूँ और इस हॉल में जब इन्होंने गाँव छोड़ब नहीं गाया मैं बहुत ये हो गई क्योंकि लंबे समय से आंदोलनों के साथ रिश्ता रहा है और पति जेल भी गए हैं और अभी भी हम लोग विस्थापन पर मैंने 2 स्टोरी भी की है। अभी भी बच्चियां नाव से जाती हैं पढ़ाई करने के लिए। अभी हाल ही में मैं गाँव गई थी जहाँ नदी का पानी पीते हैं लोग और आपने यहाँ ये गाना गाया और ये यहाँ के इस हॉल में बताया कि being a tribal we are facing lot of problems. And we are with you. Don't worry. So thank you. शुक्रिया बहुत आभार जिन्होंने ये पॉसिबल किया कि मैं इस तरह के हॉल में आ सकूं। मैं दोबारा से नीतू जी का बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ और ज्योति का और आप सभी का कि आप लोगों ने यहाँ जगह दिया है। थैंक यू जिंदाबाद। तो ये माउंट मेरी के चर्च के जस्ट सामने में है जहाँ पे चर्च करने के लिए आ सकते हैं। वो कैंडल जलाने के लिए भी है। तो हम अपने साथी के साथ आए थे, चर्च अटेंड किया और उसके बाद ये वाला यहाँ पे माउंट मेरी का जो स्टेचू है वहाँ पे प्रेयर करने के लिए आए हैं साथियों के साथ। तो ये हैं हम बांद्रा में, मुंबई में, और वो जो जाली लगा हुआ दिख रहा है थोड़ा महल नुमा अंदर दिखाते हैं। वो जाली लगा हुआ है थोड़ा सा महल नुमा दिख रहा है, वो है मन्नत शाहरुख खान का घर। और यहाँ पे देखो फैन लोग पूरा वेट कर रहे हैं उनका एक झलक पाने के लिए। हम लोग इनके पीछे वाले अपार्टमेंट में रुके हैं, उधर में रिट्रीट हाउस है वहाँ पे। और देखिए ये इस समय मुंबई कैसा है रफ्तार में। और उधर सामने है समुद्र, दिखाते हैं आपको। सो नाइस। ये है माउंट मेरी चर्च। ये धारावी एरिया का चोल है और हम लोग बस्ती ढूंढ रहे थे, तो अब ये चोल से निकल करके हम लोग बस्ती की तरफ जा रहे हैं। हमारे साथी लोग आगे आगे जा रहे हैं। ये सब चोल में देखिए सब सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर के कमरों में। बहुत कंजस्टेड एरिया है। इधर मंदिर है। यहाँ पे देखिए सीढ़ी चढ़ के जाते हैं लोग। छोटा छोटा घर है, सबके घरों के सामने सीढ़ियाँ लगी है, उसमें से चढ़ के घुसते हैं। तो सोचिए हम लोग कितनी अच्छी स्थिति में रहते हैं। शहर का जीवन, ये देखिए यहाँ सीढ़ियाँ इतना ऊपर, यहाँ चढ़ रहे हैं लोग। सीढ़ी से चढ़ के अपने घर देखिए। बहुत कंजस्टेड है, सब लोग एकदम परेशान हैं। रावी क्रिश्चियन कोली समाज का यहाँ पे बंगला, और ये पवित्र साचे प्रस्थान है। ये भी धारावी क्रिश्चियन कोली समाज का देखिए। गंदगी, पानी, नली, ऐसा में जीवन। नीला बंगला बस स्टॉप यहीं से अंदर गए आ रही है। इतना कंजस्टेड है कि दिन के समय अंधेरा लगता है पूरा गली, और मेरे तो सांस फूलने लगी है इस समय। इतना कचरा है पूरा गली में। के बहुत करीब हैं जसिंता किरकिट्टा जी, उन्होंने लिखा है, तो मैं शुरू कर रही हूँ। हाँ, प्रेम में दो हो जाना। प्रेम में आदमी क्यों एक हो जाना चाहता है? प्रेम में आदमी क्यों एक हो जाना चाहता है? अपनी भिन्नता के साथ क्यों दो नहीं रह पाता है? अपनी भिन्नता के साथ
क्यों दो नहीं रह पाता है। इस एक की चाहत में वह प्रेम को हथियार में बदलता है। इस एक की चाहत में वह प्रेम को हथियार में बदलता है और जीवन भर अपने साथी पर हमला करता है। प्रेम कहाँ उसकी ताकत बन पाता है। प्रेम कहाँ उसकी ताकत बन पाता है। इधर देश के प्रेम में कुछ लोग सबको एक कर देना चाहते हैं। इधर देश के प्रेम में कुछ लोग सबको एक कर देना चाहते हैं। जो एक ना हो पाए वे मारे जाते हैं। जो एक ना हो जाए वे मारे जाते हैं। प्रेम के नाम पर सबको एक करने की चाहत में वे मनुष्य भी नहीं रह पाते हैं। हम प्रेम में हमेशा दो बने रहें। धीरे धीरे जाना और हर बार एक दूसरे को अद्भुत पाया। एक दूसरे की ताकत को सराहा। कमियों को रास्ता दिखाया। हमारे रास्ते अलग रहे पर हम साथ चले। कभी कभी लगता है वह मुझसे ज्यादा जानता है। मैं खुद को ठीक से जानने के लिए उस तक जाती हूँ और वह खुद को जानने के लिए मुझ तक आता है। मैं खुद को ठीक से जानने के लिए उस तक जाती हूँ और वह खुद को जानने के लिए मुझ तक आता है। शुक्रिया। बहुत कमी है कि अलग अलग जातियां नहीं। अगर आप भी देखें, आपने जो है आरक्षण की बात करी, मैं तो उसको बल्कि रिप्रेजेंटेशन कहूंगी, क्योंकि आरक्षण एक गाली बन चुका है। तो रिप्रेजेंटेशन की हम लोगों ने बात करी यहाँ पर, तो वो रिप्रेजेंटेशन और हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन भी हम लोगों को यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। तो उसकी यहाँ पर बहुत कमी है और उस तरह का एक्सपीरियंस आना चाहिए। तो बॉलीवुड में इसके लिए क्या काम हो रहा है? क्या आपको नहीं लगता उनकी आवाज भी यहाँ पर होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। To their classroom. What is happening here? Like, it's not, I mean, everything, it used to make me a little uncomfortable, and I always thought if I get an opportunity, then maybe this is the one piece in the puzzle that I can do differently. Maybe I can go and tell them, आपको नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं होता। शायद आपको पता नहीं है। Basis है। So, you know, the more you learn, the more you see, the more you be with people, the more you be with, especially with women and even the community, LGBTQI plus community. The more you be with them, you start understanding कि okay, you know, क्योंकि आप भी गलती कर सकते हो और मैंने बहुत गलती की है कि मैंने शायद खुद प्रोनाउंस गलत किए हैं, या मैंने शायद खुद चीज़ों को ठीक तरह से समझा नहीं, ठीक तरह से किसी से बात नहीं की है। तो लोगों ने मुझे समझाया कि ये गलत है, ऐसा नहीं है। गांव वाले लोगों ने, औरतों ने मुझे इतना समझाया, आई थिंक दे आर द वाइजेस्ट वुमेन इन द विलेज, कि उन्होंने समझाया कि बस ये तो गलत है, ये ठीक नहीं है, ये है ऐसा। एंड दैट्स हाउ आई लर्नड मी इन माय लाइफ, एंड दैट्स वेयर द चॉइसेस बिकेम, यू नो, लाइक सेक्सी दुर्गा हो, या मंटो की इसमें चुपताई हो, या सीक्रेट गेम्स हो, या फेम गेम हो, या ट्रायल बैक फायर हो। अभी तो पैसा, अभी मतलब अगर आपको चॉइसेस से चलना है तो पैसा बहुत कम मिलेगा, पर यार बहुत मजा आएगा। मतलब क्रिटिकल बोलते हैं, मतलब बहुत को अच्छा नहीं लगता होगा वो, और मतलब ऐसी सिचुएशन भी नहीं है आपकी, मतलब प्रिविलेज सिचुएशन से भी नहीं आ पा रहे, उसके बाद भी आप इतना स्टैंड ले रहे। ये हम सबको सीखने की जरूरत है आपसे। मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन में भी इंसान स्टैंड ले सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है, मे भी एक तरीका होना चाहिए बोलने का। थैंक यू सो मच। यहाँ झारखंड से केवल मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ, और इस हॉल में जब इन्होंने गाँव छोड़ नहीं गाया, मैं बहुत ये हो गई, क्योंकि लंबे समय से आंदोलनों के साथ रिश्ता रहा है और पति जेल भी गए हैं, और अभी भी हम लोग विस्थापन पर मैंने 2 स्टोरी भी की है। अभी भी बच्चियां नाव से जाती हैं पढ़ाई करने के लिए। अभी हाल ही में मैं गाँव गई थी जहाँ नदी का पानी पीते हैं लोग, और आपने यहाँ ये गाना गाया और ये यहाँ के इस हॉल में बताया कि बीइंग अ ट्राइबल रियल फेसिंग
lot of problems. And we are confused. Colorist. So thank you. शुक्रिया बहुत आभार जिन्होंने ये पॉसिबल किया कि मैं इस तरह के हॉल में आ सकूं। मैं दोबारा से नीतू जी का बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ और ज्योति का और आप सभी का कि आप लोगों ने यहाँ जगह दिया है। थैंक यू, जिंदाबाद। Okay. पहले तो आपको क्यों लगा कि ऐसा आपको अलग ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए? क्योंकि ऐसे इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म जो आए हैं अभी, जैसे स्क्रोल है, वायर है, न्यूज मिनट है, न्यूज लॉन्ड्री है, क्या आपको लगा कि वो आपके इश्यूज नहीं ले सकते, इसलिए आपको लगा कि मेन स्ट्रीम तो छोड़ दीजिए? आपका मोटिवेशन क्या था? और अभी जो ये सरकार जो कर रही है उससे असर क्या पड़ेगा आपके ऊपर? दोनों क्वेश्चंस का। जी, थैंक यू कल्पना और थैंक यू NWMI, आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया। मुझे अपना मीडिया प्लेटफॉर्म क्यों खड़ा करना पड़ा? मुझे लगता है कि अब तक जितना काम हुआ है मीडिया में, कास्ट एक ऐसा है कि एक ऐसा मुद्दा रहा है मीडिया में जिस पे लोगों ने फोकस करना ही नहीं चाहा, और इसकी वजह भी वही एक ही तरह की है क्योंकि वहां पर एक तरह के लोग थे। कल्पना, पिछली बार भी जब हम लोगों ने बात की थी तो इसी बारे में बात की थी, क्योंकि न्यूज रूम में अगर हम लोग जाएं, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात हम लोग करें तो न्यूज रूम में जाएं तो एक तरह के लोग हमें दिखाई देते हैं, वो एडिटर पोस्ट पे हमें एक तरह के लोग दिखाई देते हैं, और जब वो लोग अपने मुद्दे सिलेक्ट करते हैं तो उसमें वो कास्ट जो है वो छूट जाता है, और वो उनकी गलती नहीं है। उनकी गलती यहाँ है कि उन्होंने कभी समझा ही नहीं कास्ट को। जब वो समझेंगे नहीं तो वो कैसे उन लोगों का दुख और दर्द जानेंगे जो कास्ट की वजह से आज जो है मुश्किल में है या उनको सरवाइव करना पड़ रहा है। हम नए भारत की बात कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट मीडिया सरवाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मैं इसको एक शब्द में कहूंगी तो नहीं। हम जैसा मीडिया बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। वो क्यों नहीं सरवाइव कर पाएगा? क्योंकि नए भारत की कल्पना मैं अलग अलग तरीके से देखती हूँ। मेरे लिए शायद नया भारत ऐसा लगता है जैसे जहां पर संविधान खत्म किया जा रहा है, क्या मैं उस नए भारत की कल्पना करूं, या फिर मैं उस नए भारत की कल्पना करूं जहां मनुस्मृति का राज था? क्या मैं उस नए भारत की कल्पना करूं जहां अभी बताया गया कि मणिपुर में और कश्मीर में किस तरह के हालात हैं? क्या मैं उस नए भारत की कल्पना करूं? जैसे प्लेटफॉर्म को शुरू करना पड़ा कि कास्ट एक ऐसा फैक्टर है इस देश में जिसके बिना आप सरवाइव कर ही नहीं सकते, आप जो है बात कर ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं। विविधता भरा देश है ना हमारे, यहाँ पे डाइवर्सिटी है, यहाँ पे अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग धर्म हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कास्ट को कैसे भूल सकते हैं? हम लोग जर्नलिस्ट हैं और जर्नलिस्ट भी कास्ट को भूल जाते हैं। वहां पर वो लोग नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? क्यों उनके मुद्दे नहीं आ पाए? कास्ट के इतने सारे हम लोग में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम लोग सरवाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। 24 में ये लोग रिपीट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं कर रहे। मुझे इसका जवाब सच में नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं पता। यहाँ जितने भी लोगों से मैं मिलती हूँ वो लोग तो कहते हैं हम लोग इनको वोट नहीं देते। तो फिर